हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। ठंड बहुत बढ़ गया है तो अपने अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और सेफ रहें। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 3 में पढ़ेंगे किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो लेक्चर 3 में हम अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस करेंगे और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और कैसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है वो हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड से। ओके, तो चलो देखते हैं। जैसे मेरे पास H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ये आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। ओके, अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट में x, y, z लिख देना है। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलो देखते हैं पहले हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये होता है आपका LHS। क्या है, LHS, और ये होता है RHS। तो LHS में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और 2 और x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ x। अब देखो इस साइड LHS में हाइड्रोजन है, नहीं है। जब हम RHS में जाएंगे तो बराबर देंगे। क्या देंगे, बराबर देंगे। स्टेप बाय स्टेप समझो। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 1, कुछ नहीं है तो 1, और 1 और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स ऑफ z। इसका खेल खत्म। अब हम क्लोरीन में चलते हैं। चलो अब देखो इस साइड LHS में क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2, और 2 और y को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ y। अब हम इधर चलेंगे राइट साइड में तो बराबर। अब देखो क्लोरीन कुछ नहीं है तो 1 और z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स ऑफ z। इतना करना है। अब आपको ये देखना है इसमें और इसमें किसमें अल्फ़ाबेट कौन ज़्यादा आया है, ज़्यादा बार आया है। तो देखो x इसमें भी है, x इसमें है, नहीं है। z इसमें है, z इसमें भी है। तो z अल्फ़ाबेट और y यहाँ है लेकिन y इसमें नहीं है। तो z अल्फ़ाबेट 2 जगह आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z बराबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आपको भी 1 मान लेना है, जो अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार आएगा। ओके, तो z बराबर 1। तो यहाँ पर देखो 2x बराबर z का वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1। ठीक है, तो x बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, z 1 मान लिए हैं, x का वैल्यू 1/2 आ गया है। अब y को देखते हैं। अच्छा, z का वैल्यू देखो क्या माने हैं, 1, तो 1 रखो। तो y का वैल्यू आ गया आपका 1/2 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आया है यहाँ पुट करना है। देखो x का वैल्यू कितना है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखो। y का वैल्यू भी है 1/2। z का वैल्यू देखो कितना है, 1, तो यहाँ पर आप 1 रखो और या नहीं रखो कोई बात नहीं है। अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इस 2 को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भाग में है और ये गुणा में है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप समझो। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये कट जाएगा। कितने बार में, 1 बार में कटेगा। तो 1 बार में कटेगा तो 1 यहाँ है और 1 कोफिशिएंट में है। 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 होगा ना, 1 रखेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखो ये 2 कट जाएगा 1 बार में, तो 1 और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 1 2 जा 2। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, आप इसे 1 रखो, यहाँ पर नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, रख भी सकते हो नहीं भी रखो। चलो हाइड्रोजन 2, इस साइड देखो हाइड्रोजन 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो RHS में भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन देखो कितने हैं, 2, इस साइड भी क्लोरीन 2। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये मेथड आपका श्योरली 100% करेक्ट है। ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस क्यों ना हो, आप उसे आसानी से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, बहुत बहुत ईजी से। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, मिटाओ फिर लिखो अंक को ना, नंबर हम देते हैं ना कोफिशिएंट में, तो मिटाओ लिखो
इसमें आपको एक ही बार में आ जाएगा। चलो दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स मैंगनीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। क्या करना है, ये तो आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है। आपको कोफिशिएंट में क्या रखना है, X Y Z E F हमने रख लिया। ओके, आपका मन है ABCDF ये भी रख सकते हो। चलो पहले मैंगनीज की बात करते हैं। देखो मैंगनीज यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, हमेशा याद रखना कुछ नहीं है तो एक, और एक और x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स ऑफ x बराबर, हम उस साइड चलेंगे तो बराबर, ये होता है आपका RHS राइट हैंड साइड और ये होता है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड। मैंगनीज देखो कितना है 1 और Z से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 टाइम्स ऑफ Z। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन देखो इस साइड कितने हैं 2 तो 2 टाइम्स ऑफ X हो जाएगा। इधर अब ऑक्सीजन की बात करते हैं बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं एक तो 1 टाइम्स ऑफ E। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। चलो हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो एक और Y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 टाइम्स ऑफ Y। चलो अब हाइड्रोजन देखो यहाँ है, ठीक है, तो चलो हाइड्रोजन देखो कितना है 2 तो 2 टाइम्स ऑफ E। अब क्या बचा है क्लोरीन, चलो क्लोरीन को देखते हैं। यहाँ पर देखो क्लोरीन कुछ नहीं है तो एक और Y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 होगा तो 1 टाइम्स ऑफ Y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखो यहाँ भी क्लोरीन है यहाँ भी क्लोरीन है, तो पहले इस क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आइटम कितना है यहाँ पर 2 तो 2 टाइम्स ऑफ Z, 2 टाइम्स ऑफ Z प्लस देना है, क्या देना है प्लस देना है क्योंकि और क्लोरीन है इस साइड, 2 टाइम्स ऑफ F। अब आपको क्या करना है देखना है किसमें अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार आ रहा है। ओके देखो X इसमें भी है X इसमें भी है तो 2 जगह आ रहा है X। Y की बात करते हैं, Y इसमें भी है Y इसमें भी है 2 जगह Y भी आ रहा है। Z की बात करते हैं, Z इसमें भी है Z इसमें भी है 2 जगह भी आ रहा है। E इसमें भी है E इसमें भी है। तो आप क्या कर लो किसी एक को एक मान लो, बस किसी एक को एक मान लो। चलो हम x बराबर 1 मानते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1। तो x 1 मानते ही z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके अब इसे हम हल करते हैं। 2x बराबर e है तो 2 का वैल्यू यहाँ है और x का वैल्यू क्या करना है 1 आया है तो 1 बराबर e, तो e का वैल्यू कितना आ गया 2। ओके चलो अब हम इसे हल करते हैं। y बराबर 2e, y का निकल का आया है नहीं निकला है, चलो y अच्छा e का वैल्यू देखो कितना आया है 2 तो यहाँ पर रखो 2 तो y का वैल्यू आ गया 4। अब हम f का निकालते हैं, ठीक है, x y z e। अब हम f का निकालेंगे, ठीक है, चलो f देखो y का वैल्यू कितना आया 4 तो यहाँ पर रखो 4 बराबर 2 और z का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1 है 1 प्लस 2f तो हमें निकालना है, ठीक है, 2 बराबर 2f तो f बराबर क्या हो जाएगा 2 2 1 जा 1 कटकर आ जाएगा f बराबर 1। अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है, क्या करना है वैल्यू को पुट करना है। चलो x का वैल्यू क्या है 1 यहाँ पर रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। y का वैल्यू 4 आया है, यहाँ पर रखो 4। z का वैल्यू देखो क्या है z 1 तो यहाँ पर रखो आप 1। e देखो कितना निकल का आया है e का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर आप रखो 2। f का वैल्यू कितना है 1 तो यहाँ पर रखो 1। आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलो चेक करते हैं, 1 है जहाँ जहाँ 1 है 1 आप रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसे हटा ही देता हूँ। मैंगनीज 1, मैंगनीज इधर भी 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो इस साइड भी ऑक्सीजन 2। चलो अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं 4
तो 2 दूना 4 बैलेंस है। क्लोरीन 4, क्लोरीन यहाँ 2 और क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो 4। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत आसान है, कितना भी बड़ा केमिकल इक्वेशंस क्यों ना हो, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, आप उसे इस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस कर सकते हो। बहुत आसान है, बहुत बहुत। चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है मैंगनीज नाइट्रेट, यहाँ 3, यहाँ 2, H2O से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या करना है, पहले कोफिशिएंट में रखना है X, Y, Z, E। ओके, अब क्या करना है, मैग्नीशियम को पहले, चलो मैग्नीशियम कितने हैं इस साइड 3, तो 3 टाइम्स ऑफ X मैग्नीशियम। अब उस साइड चलेंगे, मैग्नीशियम देखो कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो 1 टाइम्स ऑफ Z। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के आइटम कितने हैं इधर 2 टाइम्स ऑफ X, 2 टाइम्स ऑफ X। अब नाइट्रोजन इधर चलते हैं तो बराबर, नाइट्रोजन यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो 1 टाइम्स ऑफ E। अब क्या है हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन देखो 2 टाइम्स ऑफ Y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो पहले इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ क्या है Z है, तो 2 टाइम्स ऑफ Z प्लस यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो 3 टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। और बचा है, जी हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बचा है। चलो ऑक्सीजन 1 टाइम्स ऑफ Y हो जाएगा, Y। ऑक्सीजन यहाँ देखो 2 टाइम्स ऑफ Z। क्या करना है, अब आपको देखना है अल्फ़ाबेट इन चारों में कौन ज़्यादा बार आया है। X इसमें भी है, X इसमें भी है, 2 जगह X है, Y इसमें भी है, Y उसमें भी है, 2 जगह Y भी है। Z इसमें भी है, Z इसमें भी है, Z इसमें भी है, Z 3 बार आ रहा है। E देखो E इसमें भी है, E इसमें भी है, तो देखो Z आ रहा है 3 बार, तो हम Z को मानते हैं 1। Z बराबर 1, Z बराबर 1 मानते ही 3x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। देखो x का वैल्यू 1/3 और Z हमने 1 माना है। चलो अब E का वैल्यू देखो, x का वैल्यू क्या आया है 3, तो 1/3 बराबर, तो E बराबर हो जाएगा 2/3। E का वैल्यू कितना आया है 2/3। अब Y, चलो Y, अब देखो 2, Z का वैल्यू क्या है, Z 1, यहाँ पर रखो 1 प्लस 3। अब E कितना निकल का आया है, E देखो 2/3, 2/3, तो 2y + 2 और ये 3 कैंसिल 2, तो y बराबर क्या हो, 2y बराबर होगा 4, ठीक ना, तो y बराबर हो जाएगा 2। y बराबर कितना निकल का आया, 2 निकल का आया। चलो और है x निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया, e भी निकल गया। अब क्या बचा है, चलो अब कुछ नहीं बचा है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। x कितना आया है 1/3, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 आया है। चलो अब z का वैल्यू देखते हैं, z 1, यहाँ पर रखेंगे 1। e का वैल्यू देखो कितना आया है 2/3, 2/3। चलो हमने सभी का वैल्यू पुट कर दिया है। अब क्या करना है, इस 3 को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, यहाँ पर 1 रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं, इस 3 को एलिमिनेट करना है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको देखो यहाँ क्या है 3 है,
और यहाँ भी 3 है, तो 3 और 3 कट जाएगा, लेकिन कितने बार में? एक बार में कटेगा। कितना बार में? एक बार में, एक। और यहाँ पर देखो 1 है, तो 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है? 3 है और यहाँ पर कितना है? 2, तो मल्टीप्लाई होगा 3 दूना 6। यहाँ पर देखो क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3। और ये 3 3 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2/3 है ना, देखो 2/3 है, तो ये 3 3 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। तो 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर 1 रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ पर देखो 2, हाइड्रोजन 12, यहाँ पर देखो 2 और 2 3, सॉरी हाइड्रोजन कितना है? 12 है ना। हाँ हाइड्रोजन कितना है? 12 है। चलो 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। चलो यहाँ पर देखो कितना है? 2 2 3 6 यहाँ पर और 2 3 6, तो 6 6 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 6, तो देखो 2 3 6। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत आसान है मेरे भाई, ये ट्रिक बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्या रखना है आपको कोफिशिएंट में? X Y Z E रखना है। ओके चलो कार्बन की बात करते हैं पहले। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, बार बार मैं बोल रहा हूँ ध्यान में रखना, ठीक है? कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और X से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम्स ऑफ X। कार्बन उधर है उस साइड है तो हम बराबर देंगे, तो 1 टाइम्स ऑफ Z। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन के कितने आइटम है? 4, तो 4 टाइम्स ऑफ X, 4 टाइम्स ऑफ X। हाइड्रोजन इधर है, इधर चलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ E। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ Y बराबर। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो पहले इसकी बात करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ Z हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Z प्लस देंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी है मेरे भाई, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 टाइम्स ऑफ E। चलो अब आपको देखना क्या है, कौन सा अल्फ़ाबेट ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है? X इसमें भी है, X इसमें है, 2 जगह X है, Y इसमें भी है और Y इसमें नहीं है, तो Y एक ही जगह है। Z इसमें भी है, Z इसमें भी है, E इसमें भी है, E इसमें भी है। तो देखो आप किसी एक को एक मान लो, किसी एक को एक मान लो। X इसमें भी है, X इसमें भी है, तो हम X बराबर 1 मान लेते हैं, X बराबर 1। तो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा? निकल कर 1 आ जाएगा। चलो 4। अब देखो X का वैल्यू क्या है? X का वैल्यू 1 है, 2E, तो E बराबर हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। अब हम Y को निकालते हैं, 2Y। अब देखो 2, Z का वैल्यू क्या है? Z का वैल्यू 1, यहाँ पर रखो 1। E का वैल्यू कितना है? 2 निकल का आया है, यहाँ पर रखो 2। 2Y बराबर 4, तो Y बराबर हो जाएगा 2, ठीक है ना? 2Y बराबर 4, तो Y बराबर 2। अब आपको क्या करना? वैल्यू पुट करना है। X का वैल्यू कितना है? 1। Y का वैल्यू देखो कितना आया है? Y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर रखो 2। Z का वैल्यू 1, यहाँ पर रखो आप 1। E का वैल्यू 2, यहाँ पर रखो आप 2। आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसे 1 यहाँ पर रखो या ना रखो, चलो देखते हैं। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है। चलो 1 2 और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे देखो मेरे पास है C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O।
क्या करना है आपको कोफिशिएंट में, ये सी एक्स है, हम ऐसे ही लिखते हैं सी, चलो एक्स वाई जेड ई रख लो। चलो कार्बन की बात करते हैं, कितने हैं 6 टाइम्स ऑफ एक्स, कार्बन इस साइड, उस साइड अब देखते हैं तो बराबर 1 टाइम्स ऑफ जेड। हाइड्रोजन की बात करते हैं 6 टाइम्स ऑफ एक्स, हाइड्रोजन अब इस साइड है 2 टाइम्स ऑफ ई, ओके। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑफ वाई बराबर, ऑक्सीजन यहाँ भी है यहाँ भी है तो 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस यहाँ पर देखो एक है तो 1 टाइम्स ऑफ ई। अब आपको देखना है एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, जेड इसमें है जेड इसमें भी है, 2 जगह एक्स भी है 2 जगह जेड भी है। ई देखते हैं, ई इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन वाई एक ही जगह है तो आप किसी एक को 1 मान लो। क्या मान लो? 1 मान लो। तो चलो हम x बराबर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? x बराबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण में 1 मानते ही z का वैल्यू आ गया 6। कितना आ गया? z का वैल्यू 6 आ गया। चलो z का वैल्यू कितना है, सॉरी x का वैल्यू कितना है 1 और 2e, तो e का वैल्यू हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। देखो 2e और ये 6 है तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो भाग में आ जाएगा तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 3। x का वैल्यू 1 आ गया, z का वैल्यू 6 आ गया, e का वैल्यू 3 आ गया। अब निकालना क्या है x, अच्छा y, चलो y को निकालते हैं। 2y बराबर 2, z का वैल्यू कितना आया है, z का वैल्यू यहाँ पर 6 तो यहाँ पर रखो 6 प्लस e का वैल्यू 3, 2y बराबर 6 दूना 12, 12 3 15, तो y बराबर 15/2। चलो अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। x का वैल्यू 1 आया है, y का वैल्यू 15/2 आया है, z का वैल्यू कितना आया है 6 आया है z का वैल्यू, तो यहाँ पर रखो 6। e का वैल्यू कितना आया है, e का वैल्यू 3 आया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये क्या करना है आपको 2 को हटाना है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 एकम 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1, और 1 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही होगा। क्या होगा यहाँ पर 15 होगा, 15। चलो अब देखो 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ, और 3 दूना 6 हो जाएगा। आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस। चलो चेक करते हैं। कार्बन 6 दूना 12, कार्बन देखो 12, हाइड्रोजन 6 दूना 12, हाइड्रोजन 6 दूना 12। अब देखो ऑक्सीजन 15 दूना 30, तो यहाँ देखो 12 दूना 24 और 24 6 30। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। चलो ये लास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या रखना है आपको, कोफिशिएंट में x, y, z, e। Fe को करते हैं 1 टाइम्स ऑफ x, ठीक है Fe। इस साइड चलते हैं 3 टाइम्स ऑफ z। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ y बराबर हाइड्रोजन 2 टाइम्स ऑफ e। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1 टाइम्स ऑफ y बराबर, ऑक्सीजन यहाँ है तो 4 टाइम्स ऑफ z। क्लियर हो गया? ओके। चलो x इसमें भी है, x इसमें नहीं है, x इसमें नहीं है, z इसमें है,
जेड इसमें है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। तो देखो 2 जगह आ रहा है, वाई भी 2 जगह है, जेड भी 2 जगह है। तो आप किसी एक को मान लो, क्या 1 मान लो। तो हम जेड बराबर मान लेते हैं 1, जेड बराबर 1, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया 3। देखो 3 जेड है 3 और जेड का वैल्यू हमने रख दिया 1। तो एक्स का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू 1। अब हमें क्या करना, y निकालते हैं। y बराबर 4, जेड का वैल्यू कितना आया है 1, तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब e का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू देखो कितना है 4, 2e। तो e बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 हो जाएगा। e का वैल्यू 4 हो जाएगा, देख लो 4 दूना 8 और ये क्या नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा तो 4। चलो हमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x का वैल्यू देखो कितना आया है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना आया है 4, यहाँ पर है y का वैल्यू 4, z का वैल्यू देखो कितना आया है, z का वैल्यू यहाँ पर 1 माने हैं 1, e का वैल्यू 4। आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस। चलो चेक करते हैं। Fe3 यहाँ पर 1 रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, 3। हाइड्रोजन 8, 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा यह वीडियो, आई होप कि यह आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।